इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में रात गए तेज आंधी और बारिश। वफाकी दारहुकूमत हरीपुर, कसूर और मुरीकी में छतें और दीवारें गिरने से 4 अफराद जाम भाग, मुतादिद जख्मी। रावलाकोट, मीरपुर खास में आसमानी बिजली गिरने से 2 अमवात। लाहौर में कई दरख्त गिर गए, 260 फीडर स्लिप हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, किट्टा, पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बालाई सिंध, मशरक बलूचिस्तान में शाम के वक्त तेज आंधी और बारिश मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आज़म इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। खित्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तानी मंदूब ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा कर दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मार्को रूबियो ने भारतीय हममनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बात की। दोनों ममालिक से जिम्मेदारी से मसला हल करने का कहा है। दोनों ममालिक ऐसा हल निकाले जिससे खित्ते में अमन बरकरार रहे। हम खित्ते की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस बोले कि भारत खित्ते में कशीदगी का बायस बनने वाले रद्द-ए-अमल से गुरेज करें। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ भारत से ताउन करना चाहिए। भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म कामिल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। सिपहसालार का वतन की खुद मुख्तारी और सलामती यकीनी बनाने का एज़्म। आर्मी चीफ का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। पाक फौज की मश्क हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा। अफसरों और जवानों के हौसले बुलंद, जंगी महारत और जज्बे जहाद की तारीफ की। खिताब में कहा कि हमारे अफसर और जवान पाक फौज की ऑपरेशनल बर्तरी की हम अमली तस्वीर हैं। ISPR के मुताबिक हैमर स्ट्राइक फील्ड ट्रेनिंग मश्क है। मश्क में मल्टी रोल लड़ाका तैयारे, जंगी हेलीकॉप्टर, तवील फासले तक मार करने वाली तोपें और जदीद फील्ड इंजीनियरिंग का अमली मुजाहिरा किया गया। अफवाज पाकिस्तान जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखती है। मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने इंतहा पसंद मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। पहलगाम हमले की बगैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने, भारत के जारहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार। ऐवान सदर से जारी एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। बेपनाह इंसानी और मुआशी नुकसानात का सामना करना पड़ा। आलमी बरादरी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत के मुलव्विस होने का नोटिस ले। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा साथ देने की यकीन दहानी। भारत के जारहाना इक़दाम दहशतगर्दी के खिलाफ तवज्जो हटाने की कोशिश करार। पानी को जारियत के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। सिंताज मुआहदे से एकतरफा तौर पर इन्हराफ मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ की जियांग से मुलाकात में गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की साबित कदम हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना पेशकश का खैर मकदाम। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। दुनिया को महफूज बनाने की कोशिशों में पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी। 152 अरब डॉलर से ज़्यादा का मुआशी नुकसान उठाया। भारत का पानी को जारियत के लिए एहतियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कदर शेख तमीम हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय प्रोपेगेंडा अज़रबैजान भी पाकिस्तान की हिमायत में बोल पड़ा। हमले की आज़ादाना और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। दरीना तनाज़े UN करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। आज़री वज़ारत ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है।
फरीकैन तहामुल का मुजाहिरा करे और बातचीत से मसाइल हल करे। गुजरात का कसाई अब सिंधु दरिया पर हमलावर है। हम मोदी को सिंधु का गला नहीं घोंटने देंगे। जैसे सिंधु पर नई नहरें बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, वैसे मोदी के हमले से सिंधु को बचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। मीरपुर खास में जलसा आम से खिताब में बोले कि मोदी ने सिंधु पर हमला किया, यकतरफा फैसले नहीं मानते। हम पुरअमन मुल्क है, किसी से जंग नहीं चाहते, मगर किसी ने हमला किया तो इसे मालूम हो जाएगा कि सिंधु में पानी बहेगा या खून। मोदी सरकार को वार्निंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी बंद करो, कोई सबूत है तो पेश करो। हमारी फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। भारत के हुक्मरान जमहूरियत पसंद नहीं, इंतहा पसंद है। मोदी की साजिशों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब से पहले स्टेज पर कौमी परचम लहराया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वज़ीर-ए-आज़म की दमर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क में अनकरीब बिजली पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि तवाराई मंसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिले कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बिजली के निर्खों में कमी और इस्लाहात पर इजलास। मुतल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान में रवा माली साल GDP शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान। महंगाई में कमी की भी पेशगोई। IMF ने रीजनल इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया में इलाकाई तनाज़ात मुआशी तरक्की के लिए खतरा करार। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी सुस्त रवी के बायस पाकिस्तान की शरह नमू में 0.6% कमी मुतवक्किल है। अगले माली साल में शरह नमू 3.6% हो जाएगी। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ऐसे वक्त में कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद की आदत नागुज़ीर है। PTI की सियासी और कोर कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बानी PTI का वाज़ेह पैगाम है, पाकिस्तान के अमन की तरजीह को कमज़ोरी ना समझा जाए। मोदी की क़यादत में भारतीय इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। जंग मुसल्लत करने के खतरनाक अज़ाइम की शदीद मज़म्मत करते हैं। एलामिया में कहा गया कि तहरीक इंसाफ बानी की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है ताकि कौम सरहदों के दिफा में मुत्तहिद हो सके। ईरानी तेल की तमाम खरीदारी अभी बंद कर दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वालों को खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा, जो भी ईरान से तेल खरीदेगा उस पर फौरी तौर पर तानवी पाबंदियां लगाई जाएंगी और ईरान से तेल लेने वाले को अमरीका के साथ कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी तरफ ईरान अमरीका जोहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी कर दिया गया। सीनियर ईरानी एहलकार ने कहा है कि इन मुज़ाकरात की नई तारीख का ऐलान अमरीका के रवैये पर मुनहसर होगा। मुल्तान सुल्तान्स की PSL सीजन 10 से छुट्टी। कराची किंग्स ने शिकस्त देकर टूर्नामेंट से आउट कर दिया। 205 रन के ताकुब में सुल्तान्स की पूरी टीम 117 रन पर ढेर। 5 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कामरान गुलाम 29 और यासिर खान ने 26 रन बनाए। कप्तान रिजवान, नायब कप्तान डेविड वेली खाता खोले बगैर चलते बने। कराची की जानिब से मोहम्मद नबी ने 3, खुशदिल शाह और मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच खराब मौसम के बायस खत्म। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया।